साईं जीवन पोथी अध्याय 34 अमृतमय कलश स्वर्ण कलश। आपके देवघर में हेमांत पद प्रज्वलित करने जा रहे हैं। कृपया हृदयस्थ कीजिए, आत्मसात कीजिए। बहुत कल्याणकारी कथाएं हैं साईनाथ महाराज की जीवनी की। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अध्याय 34 ऊदी की महिमा भाग 2। पहला डॉक्टर का भतीजा, दूसरा डॉक्टर पिल्ले, तीसरा सामा की बहू, चौथा ईरानी कन्या, पांचवा हरदा के महानुभाव, छठवा बंबई की महिला की प्रसव पीड़ा। इस अध्याय में भी ऊदी की महत्ता क्रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिनमें उसका उपयोग बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। पहला डॉक्टर का भतीजा। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने, पूरी मित्र मंडली ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा भी कराई, फिर भी बालक को कोई लाभ नहीं हुआ। उसके कष्टों का पारावार न था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैनिक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईनाथ महाराज की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी विनम्रता तथा आदर पूर्वक विनती की, हे प्रभु, हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए। प्रभु, हमें तो केवल आप पर ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता ना करो, यह ऊदी लो और उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह द्वारकावती है और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का भी अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठलाया गया और रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए बालक दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर बाबा निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और ऊदी के लेप से बालक थोड़े ही समय में ठीक हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से वापस चले गए। यह लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, उन्हें महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश बंबई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनवाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बंबई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बंबई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही धुनी सुनाई पड़ी। क्या अब भी तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बंबई में उनके एक रोगी को सांसारिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे शिरडी की यात्रा स्थगित कर देंगे।
उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाएगा तो मैं कल शिरडी की ओर प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य, महान आश्चर्य! जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति तक पहुंच गया। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए बाबा के ऋणी हो गए, बाबा के भक्त बन गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और बुद्धि और आशीर्वाद प्राप्त करके घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर को हो गया। उन्हें बहुत धन प्राप्त होने लगा। भतीजे को रोग मुक्तता ने उन्हें बाबा के दर्शन का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनको साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति बढ़ा दी। दूसरा, डॉक्टर पिल्ले बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श दिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती थी कि वे बाबा के समीप बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक शेषकर समझ रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण है मेरे पूर्व जन्मों के कर्म। जाकर बाबा से कहो वे मेरी पीड़ा दूर कर दें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने के लिए तैयार हूँ। तब काका साहब दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही हैं। वे अपने भक्तों के कष्टों को कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा, पिल्ले को जाकर ले आओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा? केवल 10 दिन में ही 10 जन्मों का कर्म समाप्त हो जाएगा। मैं यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति देने, कल्याण करने के लिए बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि नहीं करना चाहिए। जाओ, किसी भी तरह पीठ पर लाद कर उसे यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उसको कष्टों से छुटकारा दे दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपने दाहिनी ओर उनके सिराने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा, इसकी मुख्य औषधि तो यही है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसीलिए जैसे भी परिस्थिति आए उसे में संतोष कर लेना चाहिए और अपने भुगतमान को भोगना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर में पट्टी बांधी है, परंतु मुझे इससे बहुत कष्ट हो रहा है, कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। बाबा ने कहा, नाना तो मूर्ख है, यह पट्टी अभी हटाओ नहीं तो मारे जाओगे। थोड़ी ही देर में एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था, उसी समय अब्दुल, जो बाबा की मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का काम करता था, वह वहां आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर में जा पड़ा। पैर तो पूरा सूजा हुआ था और फिर अब्दुल ने पैर से
अब्दुल के पैर से दवा तो उसमें से नासूर के साथ कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट सहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब अच्छा हो गया है, कैसा गाना गा रहा है सुख से। गाने के बोल है, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहां में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर सदा आसकार। तू आशिक का हरदम मददगार, तू आशिक का हरदम मददगार। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा बाबा से, वह कुआ कब आएगा और चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुम उस कोए को तुमने नहीं देखा, अब वह नहीं आएगा। अब्दुल जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कुआ था, उसने चोंच मार कर नासूर को हटा दिया। अब वह क्यों आएगा। अब जाकर बाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। ऊदी लगाने और पानी के साथ पीने की औषधि करो। चिकित्सा के वे 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। 5वां सामा के छोटे भाई की पत्नी सावली बीर के समीप सामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नियों को गिल्टियां वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर हो आया, उसकी जांग में प्लेग की 2 बड़ी गिल्टियां निकल आई। बापा जी दौड़कर सामा के पास आए और सहायता करने के लिए चलने को कहा। सामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए प्रार्थना की तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, इस समय तुम कहाँ जाओगे। केवल ऊदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो, भगवान तो सबके स्वामी हैं, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी, अभी मत जाओ। प्रातः काल जाना और शीघ्र ही लौट कर आ जाना। सामा को तो उस मृत संजीवनी ऊदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी ऊदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोल कर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लगा। पसीना निकलने के बाद ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। ना तो ज्वर है ना गिल्टी आई। दूसरे दिन जब सामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते प्रसन्न मुद्रा में देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की ऊदी ने एक रात्रि में ही समूल रोग नष्ट कर दिया। तब सामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया। प्रातः काल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। कितना गूढ़ार्थ है बाबा के शब्दों में। चाय पीकर सामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के बाद कहने लगा, देवा यह क्या नाटक है। पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। हंसाते भी हो और रुलाते भी हो। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि
मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूँ। केवल ईश्वर ही सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूँ ना मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक हूँ और सदैव उनके नाम का स्मरण किया करता हूँ। जो निरभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति भी होगी। चौथा, ईरानी कन्या की कथा सुनो। अब एक ईरानी भद्र पुरुष का अनुभव पढ़िए। उनकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। उनके दांत कस जाते थे, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। जब नाना प्रकार के उपचारों से उसको कोई लाभ नहीं हुआ, तब कुछ लोगों ने उस ईरानी से बाबा की ऊदी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह विले पार्ला में काका साहब दीक्षित के पास प्राप्त हो सकती है। जब ईरानी महाशय ने वहां से ऊदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में जो दौर 1 घंटे के अंतर में आते थे, अब वो 7-8 घंटे के अंतर में आए। कुछ दिनों के पश्चात वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। हरदा के महानुभाव की कथा सुनिए। हरदा के एक महानुभाव पथरी रोग से ग्रसित थे। यह पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती है। लोगों ने भी ऐसा ही परामर्श उन्हें दिया। वे बहुत ही वृद्ध और दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस न हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि का और इलाज ही क्या था। इसी समय नगर के इनामदार भी वहां आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे तथा उनके पास ऊदी भी थी। कुछ मित्रों के परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ ऊदी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को दिया। केवल 5 मिनट में ही ऊदी के पेट में जाते ही पथरी मल मूत्र इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल गई। आश्चर्य, महान आश्चर्य! वह वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गया और बाबा की ऊदी पाकर वह प्रसन्न हो गया। बंबई की महिला की प्रसव पीड़ा। बंबई की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वह गर्भवती हो जाती तो बहुत घबराती और किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाया करती थी। इसके उपचारार्थ उनके एक मित्र श्री राम मारुति ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शीघ्र शिरडी ले जाओ। पुनः जब उनकी स्त्री गर्भवती हुई तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी आए और कुछ मास तक ठहरे। वे बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का बहुत लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया, तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ अधिक वेदना पीड़ा होने लगी। उनकी समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसिन आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की और प्रार्थना कर जल में ऊदी मिलाकर पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गई। बालक तो अपने भाग्यानुसार उत्पन्न हुआ, परंतु माँ की पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए। वे अपने को बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगे और जीवन पर्यंत उनके आभारी बने रहे
और शिरडी की स्मरणीय घटना उन्हें याद रही। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। जो इस कथा को सुनेगा उस घर में निरोगी काया तो रहेगी, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति हुई। बड़ी रहस्यमयी कथा है साईनाथ महाराज की। उनका दीपक जलाओ। ये 34वां दीपक आपके यहाँ जल रहा है। इसकी ज्योतिर्विद्या आपके घर में कोई कष्ट प्रवेश नहीं होने देगी, ना ही किसी की नजर नहीं लगेगी। साईनाथ महाराज बड़े दयालु, बड़े कृपालु, श्रद्धा और प्रेम की दक्षिणा चाहते हैं और देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। ध्यान पूर्वक उनकी कथाओं को सुन लो और कल्याण करो अपना। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।